इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और मैं जानता हूं कि हम बहुत पुराने हिसार के निवासी हैं, राजनीतिक गतिविधियों में बहुत पुराने जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन अब नए नए पत्रकार आ गए। हम पुराने लोग हैं, तो पुराने में तो एक उपल साहब यहाँ पर विराजमान हैं, बाकी सब नए हैं। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विजय कौशिक है, ये उदयवीर पूनिया हैं, ये परमिंदर जी हैं, और ये हमारे भाई हैं वीर सिंह, क्या नाम, हरबीर जी हैं। तो ये हम सब लोग पुराने साथी हैं वीरेंद्र सिंह के। और जब जब राजनीति में नई करवट लेते हैं वीरेंद्र सिंह, तो हम जाग जाते हैं। और जब हम जागते हैं तो हमारा रूप बदल जाता है, और बदले रूप में आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। 20 तारीख को वीरेंद्र सिंह जी ने अपने पुराने साथियों को हरियाणा के कोने कोने से, जो उनके चुनिंदा साथी हैं, जो पुराने हैं बहुत, उन सबको बुलाया था और अपने दिल्ली आवास पर एक मीटिंग रखी थी। और उस मीटिंग में सब साथियों ने करीबन 4 घंटे विचार विमर्श किया आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर। हरियाणा की जनता क्या सोच रही है इस बारे में, हरियाणा की जनता क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह से चाहती है इस बारे में, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह को करना चाहिए इस बारे में बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। और उस चर्चा में कुछ फैसले निकल कर आए। वो फैसले आज हम आपके साथ उस फैसलों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ आए। बहुत बड़ी बात उभर कर एक आई उस चर्चा में कि चौधरी वीरेंद्र सिंह से लोग उपेक्षा क्या कर रहे हैं हरियाणा के। आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बेरोज़गार हैं, चाहे वो मज़दूर हैं। वो कहता है मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी आवाज़ को सुनो, राजनीतिक लोगों मेरी आवाज़ को सुनो, मैं चाहता क्या हूँ। तो हमने ये फैसला लिया कि हम हरियाणा के गांव-गांव में जाएंगे, लोगों की आवाज़ सुनेंगे। वो चाहते क्या हैं वीरेंद्र सिंह से, सरकार से क्या चाहते हैं, राजनीतिक लोगों से क्या चाहते हैं, वो चर्चा हम गांव में जाके करें। एक तो ये फैसला हुआ। और वो आवाज़ जो वो हमें देना चाहते हैं, वो सुनाना चाहते हैं, उस आवाज़ में आवाज़ मिलाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह 23 तारीख को जींद की धरती पर एक बहुत बड़ी विशाल रैली उन्हीं लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं। 23 मार्च को। तो एक ये फैसला हुआ, पहले लोगों की आवाज़ सुनो और फिर उस आवाज़ में आवाज़ मिलाकर 23 मार्च को एक भव्य रैली जींद में करेंगे, और उन्हीं की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर वीरेंद्र सिंह आवाज़ को बुलंद करेगा। ये फैसला हुआ। और उस रैली का नाम भी आप आश्चर्य करेंगे, रैली नहीं, वो थोड़ा वो अभी नाम उसका देख लेंगे। अभी नाम नहीं है, सिर्फ नाम डिक्लेयर किया ना। अभी रैली या जन आंदोलन, वो ये बात आप बताना। वो उन्होंने क्या फैसला किया, उस रैली का नाम भी ये रखा है कि मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो रैली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुनो, इसका मतलब ये है कि हम जनता की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, हर आदमी की। और देखिए एक और फैसला लिया, लोकतंत्र सरकार तो बना देता है, लेकिन लोकतंत्र की सरकार बनने के बाद कौन आवाज़ उठाए, वो जनतंत्र होता है। ऐसा विश्वास हम लोगों का, हम जो साथी वीरेंद्र सिंह के हैं, कि आप जनतंत्र को जगाना है। जनतंत्र क्या होता है, वो सरकार देखता है, सरकार के काम देखता है, और जो इच्छाएं उनकी होती है वो जनतंत्र के माध्यम से वो लोगों के बीच में उठाना चाहता है जनतंत्र, जनता। तो हम जनता को लेकर उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। देखिए वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं राजनीति में
चुनाव की राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जनता की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, कि मैं जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने वक्तन फ़क्तन जब ज़रूरत पड़ी है किसी भी बात पर उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और इसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी पार्टी के खिलाफ़ हैं। हम ये चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव आना चाहिए, राजनीति की सोच में बदलाव आना चाहिए। वो हम नौजवान जो भी हमारे पुराने साथी हैं, हम चाहे वृद्ध हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा मन में जज्बा है कि हम लोगों की लड़ाई लड़ें। और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम किसी राजनीति पार्टी का विरोध करने नहीं निकले हैं। हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं और वो जो चाहते हैं वो इस सरकारों से काम कराना चाहते हैं। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वीरेंद्र सिंह के साथियों की। जैसे हमारी 3-4 संस्थाएं हैं जो काम करती है वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में। एक युवा शक्ति बदलाव की और हमारी संस्था थी, वो अनएक्टिव है लेकिन अब दोबारा एक्टिव हो रही है। जैसे छोटू राम विचार मंच है, वो बड़ा एक्टिव है इस वक्त। और वीरेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन में भी अपनी बात को बड़े पुरजोर तरीके से रखा था। और ये सब बातें हम लेकर इस रैली को करना चाह रहे हैं। ये सब वीरेंद्र सिंह के साथी संगठन है अभी बने हैं जो वीरेंद्र सिंह के साथी। वीरेंद्र सिंह हमेशा अपने किसी भी वर्कर को वर्कर नहीं कहते, हमेशा ये कहते हैं मेरा साथी। तो हमने कहा आपका साथी की ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो ये सब प्रोग्राम लेकर हम लोग निकले हैं और हम समझते हैं अब उसमें हमने क्या किया, ये सब बातें फिर निचोड़ ये निकला कि भाई अब वर्कर रैली करो, वर्कर साथियों को इकट्ठा करो गांव से, गांव में जाओ, गांव की बातों को लो, गांव के लोगों की आवाज़ को सुनो और एक मीटिंग हर जिला स्तर पे करेंगे साथियों की। उसमें अभी 11 सितंबर को कैथल जिले की वर्कर्स मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग है साथियों की, वीरेंद्र सिंह के साथियों की कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में। वो पहली मीटिंग 11 सितंबर को कैथल में होने जा रही है। इसी संदर्भ में, इसी रैली के संदर्भ में हम वीरेंद्र सिंह के साथी क्या करना चाहते हैं इस संबंध में एक कार्यकर्ताओं की चर्चा कैथल में होने वाली है, पहली मीटिंग। उसके बाद 11 के बाद 18 सितंबर को गोहाना में सभी गोहाना के आसपास के गांवों के साथी आएंगे, उनकी मीटिंग वीरेंद्र सिंह संबोधित करेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर को हिसार में, हिसार जिले की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, उन विधानसभा क्षेत्र के सब कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ होगी। स्थान अभी नहीं डिस्कस हुआ है, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन तारीख तय हो गई है। ये सब प्रोग्राम हर जिले में करेंगे, हरियाणा के मैक्सिमम जिलों में करने की कोशिश रहेगी। और ये भी फैसला हो गया, शहीदी दिवस है 23 मार्च को। शहीदी दिवस पर जो चौधरी वीरेंद्र सिंह नया संकल्प लेकर जनता के बीच में आएंगे, वो भी 23 मार्च को नई बात लेकर आएंगे। जो जनता चाहती है उनके अनुरूप आगे काम करना है, उस रूपरेखा को तैयार करके वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज़ को वहाँ बुलंद करेंगे। तो ये सब प्रोग्राम मैंने आपको बताए अभी तक जो हमने चर्चा की है। देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे ये चेहरे कहाँ से निकल कर आए। मैं स्वयं राजनीति से बहुत दूर हूँ, चुनाव लड़ चुका, लोकसभा का चुनाव लड़ चुका वीरेंद्र सिंह के साथ। तिवाड़ी कांग्रेस में मैं लोकसभा लड़ा, वीरेंद्र सिंह लड़े थे उचाना से असेंबली का, विधानसभा का, साथ में राजौन में राणा जी लड़े थे, 2 MLA बने थे, मैं हारा था चुनाव। उसके बाद से कुछ हालात ऐसे बनते चले गए, लेकिन राजनीति से दूर हुए हैं, लेकिन लोगों से दूर नहीं हुए कभी भी आज तक जीवन में। ठीक है, राजनीति में जो राजा बनता है या जो सत्ता में होता है उन्हीं की चर्चाएं होती हैं, हमारी चर्चाएं नहीं होती। लेकिन आज निकलेंगे लोगों के बीच में तो पुराना विजय कौशिक, पुराना उदयवीर, पुराना ये परमिंदर भाई, पुराने सारे साथी वो फिर लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ स्थान मिलेगा बैठने का हमको, ऐसा नहीं है। तो ये सब प्रोग्राम आपसे करना चाहते हैं और आपसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि हम नए लोग हैं, हम वो लोग नहीं है जो सत्ता प्रेमी है या सत्ता का सुख भोगने के लिए आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं या लोगों में जा रहे हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं कि हरियाणा में अब राजनीति से उब चुके हैं लोग चाहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं करता, अपने स्वार्थ के हितों की राजनीति सब करते हैं।
हम वो लोग हैं जो लोगों की बात करेंगे और लोगों के लिए लड़ेंगे, लोगों की बात को उठाएंगे। ये रैली का नाम भी मेरी आवाज़ सुनो इसीलिए दिया है कि हर आदमी की आवाज़ सुनो, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी और जो आगे राजनीति करना चाहते हैं वो भी। ये मिशन लेकर हम आप निकले हैं। और बाकी कुछ बातें उदयवीर जी बताना चाहेंगे आपको। तो मैं आपसे विनती ये करना चाहूँगा, अगर हमारा प्रोग्राम सही है और हमारी नीयत साफ़ है, हम लोगों में आप विश्वास करते हो, तो हमारे को ये, क्योंकि मीडिया का ज़माना है। देखिए आज मैं ये कह दूं कि मेरे रिक्वेस्ट पर आप आए, मैं तो आपका कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे का निवेदन आपने स्वीकार किया और आप यहाँ पहुँचे। पर मैं ये भी चाहूँगा कि हमारी नीयत सच्ची है, हमारा एक्शन बहुत अच्छा है, हमारा कार्य बहुत अच्छा है। तो हमें अपने दो अल्फाज जो है पत्रकार महोदय हमारे बारे में छापते रहेंगे तो हमारे विचारधारा लोगों तक जाएगी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है बदलाव का। हम बदलाव करने निकले हैं तो हम चाहेंगे आप हमारा साथ दें। अब भाई उदयवीर सिंह जी बैठे हैं, ये भी आपको अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ पत्रकार, छायाकार व रिपोर्टर साथियों, वैसे तो मेन जो बातें थी कौशिक जी ने आपको बता दी। आज हरियाणा प्रदेश के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आज हालात ये हैं, ख़ास तौर पे गरीब आदमी, मज़दूर हो, किसान हो या मध्यम वर्ग का कोई भी इंसान हो, आप सभी जानते हैं महंगाई की मार से वो बहुत दुखी है। बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है, आपको ध्यान होगा, आप तो इनमें से कुछ लोग ऊपर जी बैठे हैं, बड़े जो लोग थे, हम लोगों ने आज से कोई 10-12 साल पहले हम जितने भी छात्र ने, 2003 की बात है, एक बार हम सभी छात्र नेता, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, तो हमारे मन में एक बात आई कि भाई ये जो हरियाणा प्रदेश है, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था, इस व्यवस्था ने हरियाणा प्रदेश के यूथ के लिए ये काम नहीं करती। हमारी जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था, इसलिए हम जितने भी छात्र नेता हैं हरियाणा प्रदेश में, उन सबको एक मंच पे आके हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। और आप सबके सहयोग से हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन के नाम से एक संगठन बना, जिसका मैं संयोजक था। पंडित राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे अध्यक्ष थे। और उस पर और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र नेता थे, ख़ास तौर पे विश्वविद्यालय क्षेत्र के, कॉलेजेस के, वो सारे जुड़ के सब ने 1 लाख लोगों की रैली की थी 2003 में रोहतक में। और उसमें यह ज़रूर हुआ कि हमारी कमिटमेंट चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से थे, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। हुड्डा साहब 2005 में हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। उस पर काम तो हुआ बेरोजगारी के मुद्दे पे। आपको मैं ध्यान करवा दूं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की थी। और हम ये कहते थे गामा में जाके कि भाई ये 100 रुपये में तो बीड़ी का बंडल को नहीं आंदा, हम तो कम से कम इतना तो हो कि भाई MA पास है या जो लड़का PhD पास है उसको कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिले। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो हमने सोनीपत में हुड्डा साहब को बुलाया और एक विदेशी रोजगार ब्यूरो का भी गठन हुआ है। लेकिन हमारी ये सोच है कि उस पर काम नहीं हुआ है जो हम चाहते थे। उसका एक बात का फ़ायदा हमने ज़रूर देखा, हमारे प्रचार का प्रसार, हमने करीबन 600 गांव से ज़्यादा में तो हम नुक्कड़ सभाएँ कर चुके बेरोज़गारी के मुद्दे को लेके। उसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे विदेशों में जाने लगे। क्योंकि हम बात करते थे पंजाब की कि भाई पंजाब में अगर किसी बाप के 3 बेटे हैं तो 2 विदेश में जाते हैं और 1 वहाँ अपनी खेती बाड़ी देखता, और वो जो बाहर से धन बेचते हैं उससे उस परिवार का गुजारा चलता है। ये फ़ायदा तो ज़रूर हुआ। आज बेरोज़गारी का मुद्दा इतना भयंकर है, इसके कारण अपराध बढ़ रहा है। ये जो आप अपराध देखते हो ये मेन बेरोज़गारी है। और
दूसरा कारण मैं ये भी मानता हूँ, अपराध से बड़ा मुद्दा नहीं है आज हरियाणा प्रदेश में हालात। लोग तो धर्म की बात करते हैं, पार्टियां धर्मों की बात करती हैं। आज तो हालात ये हैं, धर्म तो तब बचेगा जब पहले परिवार बचेंगे। भाई भाई को मरवा रहा है, बहन भाई को मरवा रही है। आज कोई, मैं तो ये कहता हूँ, अभी ये देखा होगा आपने करनाल में, और उसके बाद तो लाइन लग गई और 10 हत्याकांड हुआ, छोटे छोटे बच्चों को भी काटने लग गए। आखिर हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है, खास तौर पे सामाजिक संगठनों की, कि भाई हम इस मुद्दे पे काम करें, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़े। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आपके माध्यम से पंचायतों से और जितने भी हमारे प्रदेश में सामाजिक संगठन है उनसे ये निवेदन जरूर करूँगा कि भाई ये अपराध का जो मुद्दा, कम से कम पारिवारिक अपराध के मुद्दे पे हमें ज़रूर लड़ना चाहिए। और उसके बाद है शिक्षा। आज शिक्षा का क्या हाल है आपको पता है। उसके बाद आ जाओ स्वास्थ्य। यहाँ पे हॉस्पिटल तो बड़े हुए, डॉक्टरों की कमी है। अगर ग्रामीण स्तर पे आप जाके देखोगे, ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके आज जनता त्राही मान है। ये 5-6 ऐसे मुद्दे हैं और लोग ये कहते हैं कि भाई ना, अब तो हम बताएंगे आपको। जब हम गांव में जाएंगे, ये हमारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे लोगों के मुद्दे हैं। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो जैसा कौशिक जी ने अभी आपको बताया, तो लोग बताएंगे, लोग बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ना, अब हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी आपको, नेताओं को, नहीं तो। और राजनीति में मैं एक बात और बता दूं, जो राजनेता हैं, आपके माध्यम से उनको एक बात बताना चाहता हूं मैं भाई, कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, इस प्रदेश की नहीं, देश की जनता का मन भरा हुआ है। लोगों को, यूथ को ये जची हुई है कि भाई ये तो सारे झूठ बोल रहे हैं, कौन सा आ जाओ, कौन सा सच्ची नहीं बोलता। और हालात ये रहे तो मैं राजनेताओं को सचेत करता हूं कि आने वाले समय में ये जो युवा हैं, यही अपनी कोई ना कोई पार्टी बना के यही इस प्रदेश के लोगों की आमदन की लड़ाई लड़ सकते हैं। जहाँ तक बात थी, कौशिक जी ने संगठनों की बात की, वे 3 संगठन हैं जी हमारे। सबसे पहले सर छोटूराम विचार मंच, दूसरा संगठन जैसे कि युवा शक्ति बदलाव की ओर आपको ध्यान होगा, युवा शक्ति बदलाव की का मैं प्रदेश अध्यक्ष था। माननीय अमित शाह जी आए थे जींद में, और उसी बैनर पे हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और लेकिन आज मैं एक बात मेरी खुद की क्लियर करता हूं कि भाई मैं किसी पार्टी का इस समय सदस्य नहीं हूं, किसी भी राजनीतिक दल का आज मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। और तीसरा जो हमारा संगठन है वो है वीरेंद्र सिंह के साथी, जो अभी बनाया है। 3 संगठनों पे मिलके करीबन 250 हमसे जो एक्सरसाइज की है, करीबन 250 से 400 के बीच में पूरे जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, करीबन 50 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों में 400 लड़के के आसपास हमारे तैयार हैं संगठन के पदाधिकारी। सिर्फ उनको अभी चलता करना है, और जब वो चलते हो जाएंगे, इस बात का हमें कोई मतलब इसमें हमें संदेह नहीं है कि जब यूथ चलता है, युवा चलता है, तो भाई लाखों की, आज तक की हमारी कोई भी रैली ऐसी नहीं हुई जिसमें लाखों की भीड़ ना हुई हो। आपने देखा होगा युवा शक्ति बदलाव की और संगठन की रैली ये देखी, बेरोजगारों की रैली देखी आपने, रोहतक में 1 लाख से आदमी किसी में कम नहीं थे। और हमें पूरा भरोसा है, जैसा कौशिक जी ने कहा, इस रैली में भी लाखों युवा, क्योंकि ये तो रैली ही लोगों की होगी, ये रैली नेताओं की नहीं होगी। और रैली नहीं, मैं तो अभी कहता हूँ इसका देखेंगे, क्योंकि जैसे ये मीटिंग हो जाएंगी, 3 मीटिंग जैसा कौशिक जी ने बताया, उसके बाद हम ग्रामीण स्तर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी खुद भी गांव में नुक्कड़ सभाएं, हमारे साथी एक गांव में जाएंगे, ड्यूटी लग जाएंगी कि भाई नलवा विधानसभा क्षेत्र में, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कौशिक जी तू चला जाना, परमिंदर जी तू फलाना में जाओ, और लोगों को थाई पे खड़े होकर उनकी प्रॉब्लम पूछो क्या है, उनकी समस्याएं पूछो क्या है, और वो आके हम सारे डिस्कस करके एक पूरा पुलंदा जो लोगों की समस्याओं का होगा, जिसको लोग कहते हैं कि भाई मेरी आवाज़ सुनो, वो पुलंदा यों का यों माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की टेबल पे रख के उस पर विचार विमर्श कर, उस रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो भी घोषणा करेंगे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी खुद बताएंगे।
क्योंकि ये घोषणा वही करेंगे, वो लोगों के मुद्दों के साथ जुड़ी होगी। इन्हीं बातों के लिए आज आपको बुलाया था। और मैं ख़ास तौर पे मैं अपराध की मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं आपको याद करवा देता हूँ। आप तो बच्चे थे। वर्ष 2001 में 21 अगस्त 2001 में ये जो हिसार ज़िला है ना, हमारा ज़िला, अपराध की शुरुआत यहाँ से हुई थी, पारिवारिक अपराध की। मैं बता देता हूँ अगर आपको ध्यान ना हो। 2 घटनाएं घटी यहाँ पे हमारे प्रदेश में। पहली घटना थी, एक तो ईश्वर सिंह मातरश्याम, जिसने अपना सारा परिवार ख़त्म कर दिया। मातरश्याम नलवा विधानसभा क्षेत्र में है। और दूसरी घटना घटी रेलू राम पूनिया, पूरा विधायक और उसके परिवार की, जिसमें 8 हत्याएं हुई थी। याद कर लेना, उससे पहले कभी पारिवारिक हत्याएं तो हुई थी, लेकिन परिवार में नहीं मारे थे आपस में किसी ने भी। इन 2 घटनाओं ने हिला दिया। हम तो पढ़ते थे उस समय, मेरे जैसे नौजवान के दिमाग में आई कि भाई ना, अगर हम इस बात को नहीं उठाएंगे। मैं इसीलिए रेलू राम आंदोलन जो था, मेरा जुड़ने का कारण ये था, अरे छोटे छोटे 2-2 महीने के बच्चों को उठा के मार दिया, मैं ये तो जुर्म होगा। और उसके बाद भदौड़ में छुट्टी, मतलब उसके बाद तो अखबारों में लाइन हर रोज़ पढ़ते थे कि आज उसका परिवार में मार दिया। अब तो है ना, लोगों ने ये बात करना ही छोड़ दिया। और ये बहुत बड़ा हमारे प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, जिस नेता से मिलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जी ये लड़ लो, धर्म की तो लड़ाई है ना, धर्म तो अलग चीज़ है, धर्म की तो बाद में लड़ लियो। ये जातीयता, एक तो बीमारी आ गई जातीयता की, एक ये धर्म की, ये इतनी बड़ी बीमारी है। ये परिवारों को, सबसे ज़रूरी है परिवारों की लड़ाई, इसको मिटाना पड़ेगा। कैसे मिटाएं, ये इस पे भी हम चिंतन कर रहे हैं कि भाई ये जो समस्या है, इसको कैसे इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि धन की लालसा भी है, कई ऐसी चीज़ें हैं, तो कई हैं इसमें। इन मुद्दों को लेके हम सारा मंथन करके आज आपको इसीलिए बुलाया था। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, कर्मचारियों की समस्या।